मैं आपको बता दूं कि मैं अपने स्कूल टाइम में बॉयज़ हॉस्टल में रहा हूँ। वहाँ पर एक अफवाह फैली हुई थी कि बरसात के मौसम में उस स्टोर रूम से कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। मैं बचपन से ही काफ़ी डरपोक बच्चा था। मुझे भूतों से बहुत डर लगता था। अब रोज़ रोज़ ये डरावनी आवाज़ों ने जीना मुश्किल कर दिया। अबे कौन भौंक रहा है बे? वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। अच्छा तो ये है। मेरी नींद उड़ा के खुद कितने चैन से सो रहा है तेरी। क्या बकवास है। कोई गधा ही होगा जिसे ये फालतू चीज देख के हॉरर डोज मिला होगा। हेलो गाइस, मुझे तो आप जानते ही नहीं होंगे। मैं हूँ चिराग मच्चल। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने स्कूल टाइम में बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ। लड़का हूँ तो बॉयज हॉस्टल में ही रहूंगा ना, इसमें क्या बताने वाली बात थी। तो मैं जब छोटा था नहीं इतना छोटा भी नहीं। ये बचपन की तस्वीर किसने लगाई बे? निकम्मे कहीं के। एडिटिंग भी नहीं होती इनसे ढंग से। इतना छोटा नहीं, हटा इसको। हाँ ये ठीक है। मैं आपको अपने हॉस्टल से जुड़ी एक भूतिया घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही काफी डरपोक बच्चा था। मुझे भूतों से बहुत डर लगता था। अगर कोई मुझसे ये झूठी अफवाह ही उड़ा दे के वहाँ पे भूत है तो मैं बस उसे मान जाता था। डर के मारे उस जगह जाता भी नहीं था। लेकिन मुझे जितना भूतों से डर लगता था उतना ये भूतों की फिल्में देखने में मजा भी आता था। वो बात अलग है कि उसके बाद फिर मेरी बहुत फटी फटी रहती थी। ऐसी ही कोई भूतिया घटना मेरे साथ घटी। मैं अपनी हॉस्टल की बिल्डिंग में ऊपर वाले ब्लॉक में रहता था और मेरे ब्लॉक के नीचे वाले ब्लॉक में पहले बच्चे रहा करते थे, लेकिन फिर उन्हें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया और उस नीचे वाले ब्लॉक को स्टोर रूम में बदल दिया गया। तो बेसिकली मैं एक स्टोर रूम के ऊपर रहता था, या यूं कहूँ कि एक भूतिया रूम के ऊपर। अभी पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। काफी अच्छी लाइफ कट रही थी, लेकिन फिर आ गया बरसात का मौसम। वहाँ पर एक अफवाह फैली हुई थी कि बरसात के मौसम में उस स्टोर रूम से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये भूत पिशाचों के बारे में अगर कोई मुझसे झूठ भी बोल देना तो मैं उसको सच मान लेता था। ये बात सुनकर तो मेरी इतनी बुरी फट गई कि मैंने उस रूम के पास जाना ही छोड़ दिया। मैं काफी डरने लगा। मुझे लगा कि अगर मैं इस बारे में अपने सीनियर्स को बताऊंगा तो वो मुझे हिम्मत देंगे और बोलेंगे कि भूत भूत कुछ नहीं होता, तू डर मत। लेकिन वो साले तो और भी हरामी निकले। वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है जो रोज रात को अपने पैरों में घुंघरू बांधकर डांस करती है, फिर तुझ जैसे चोलुओं के पीछे पड़ जाती है और ऐसा कहते ही गंदी शक्ल बना के राक्षसों की तरह हंसने लगे।
हमारा जो वॉशरूम था ना वो नीचे वाले फ्लोर पे था, उस भूतिया स्टोर रूम के सामने। तो जब भी मुझे लघु शंका के लिए जाना होता था तो मैं भाग के नीचे जाता था, लेकिन तभी एक रात को मुझे वो घुंघरुओं की आवाज नहीं सुनाई दी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा कि वो चुड़ैल शायद चली गई, लेकिन मैं गलत था। मुझे अपने बगल से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। अब मेरी और भी ज्यादा फट गई। मुझे लगा कि वो चुड़ैल नीचे से ऊपर आ गई मुझे पकड़ने के लिए। अब रोज रोज ये डरावनी आवाजों ने जीना मुश्किल कर दिया। कभी किसी के नाचने की आवाज आती तो कभी किसी के डरावनी आवाज में बड़बड़ाने की आवाज आती। लेकिन एक दिन मैंने पता लगा ही लिया कि वो बड़बड़ाने की आवाज किसकी थी। अबे कौन भौंक रहा है बे? I dreamed that you needed to go to bed, and suddenly we started kissing quite insane. I made you kisses and daggers, cut up his hair, skies, fires, exit seven. अच्छा तो ये है मेरी नींद उड़ा के खुद कितने चैन से सो रहा है तेरी। तो वो डरावनी बड़बड़ाने की आवाज मेरे पड़ोसी की थी, ना कि किसी भूत की। हालांकि शक्ल उसके भूत जैसी ही है, लेकिन छोड़ो। लेकिन वो घुंघरुओं की आवाज का रहस्य अभी भी बना हुआ है। फिर देखते ही देखते वो बरसात का मौसम चला गया। और वो स्टोर रूम से आने वाली डरावनी आवाजें भी बंद हो गई। लेकिन फिर पता चला कि वो जो डरावनी आवाजें आती थी वो किसी चुड़ैल के नाचने के घुंघरुओं की आवाज़ नहीं थी, बल्कि कोई बरसाती कीड़ा था जो ऐसी आवाज़ निकालता था जिसको सुन के लगता था कि कोई घुंघरू पहन के नाच रहा। तब कहीं जाकर राहत मिली। मतलब यार कितनी शर्म की बात है कि एक कीड़े की आवाज़ से डर रहा था मैं।
अब सब सॉर्ट आउट हो चुका है, अब कोई डरने की बात नहीं है। तो गाइस अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये काल्पनिक कहानी थी तो ज़्यादा सीरियस मत लेना।